नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी। दोस्तों, आज 30 अगस्त है। आज झारखंड में कई बड़े राजनीतिक हलचल हो रहे हैं। एक और जहां जेएमएम के बड़े नेता कहलाने वाले और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भाजपा में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। दूसरी ओर जेएमएम ने उनके क्षेत्र से यानी कोल्हान से ही एक नया टाइगर ढूंढ लिया। उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उसी क्षेत्र के रामदास सोरेन को आज मंत्री पद की शपथ राज्यपाल ने दिला दी। इन दो बड़े राजनीतिक घटनाओं के बीच एक और बड़ी घटना घटी है। दरअसल कोल्हान के जो पुराने टाइगर हैं और जो नए नवेले टाइगर बने हैं वो रांची में है, जबकि उनके क्षेत्र में झारखंड के टाइगर, युवाओं के चहेता टाइगर जयराम महतो आज कोल्हान में है। कोल्हान में दहाड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्यों आज तक राज्य पिछड़ा रहा। आज उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात भी बताया कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो सिलेंडर छाप ही चाह रहे थे। दरअसल आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो जयराम महतो को चुनाव चिन्ह मिला था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, वो सिलेंडर छाप था, गैस सिलेंडर था। जयराम महतो का कहना है कि वो चाहते थे कि गैस सिलेंडर ही मिले, लेकिन उनको मिल गई कैंची। और कैंची क्यों मिली, वो किस पर चलाएंगे, ये सब उन्होंने डिटेल से बताया। दरअसल उन्होंने बता दिया कि वो कैंची उन भ्रष्ट नेताओं पर चलाएंगे, वैसे नेताओं पर चलाएंगे जो वोट तो ले रहे हैं लेकिन लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। जनता गरीब हो रही है और वैसे नेता अमीर होते जा रहे हैं। एक बड़ा चर्चा है कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस प्रकार से चंपई सोरेन भाजपा में चले गए, महागठबंधन की ओर से पहले से तय है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा में खिचखिच अब बनती दिख रही है। अब भाजपा में चार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब सवाल है कि वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो अलग बहस का विषय है। लेकिन एक चर्चा जो झारखंड में बहुत तेजी से उभर रही है, जो युवाओं की पसंद भी है, क्योंकि ये युवा जब बोलता है तो अपनी बातों से अपनी ओर युवाओं को आकर्षित करता है, उसमें जन चेतना जगाता है, उन्हें बताता है कि वो बेरोजगार क्यों है, बेरोजगारी दूर हो सकती थी, सरकारों ने ईमानदार प्रयास नहीं किया, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार रही। जयराम महतो एक ऐसे युवा नेता है जो ना तो राज्य सरकार को छोड़ते हैं और ना ही केंद्र सरकार को, ये दोनों को बराबर ठोकते हैं। दोस्तों, मैं बात कह रहा था कि दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो अलग विषय है, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा युवाओं की मांग हो रही है कि इस बार नया सीएम हो, युवा सीएम हो, और वो हो टाइगर जयराम महतो। दरअसल टाइगर जयराम महतो को उप मुख्यमंत्री का ऑफर तो पहले ही मिल चुका है। उन्होंने खुद इस बात की चर्चा एक सभा में कर दी है। बताया कि अगर सिर्फ 3-4 सीट लेकर ही जाएंगे तो उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों लेगा। और वैसे भी जयराम महतो ने रांची में हुए सभा में एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर अभी वो किसी पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो फिर लोगों को ये लगेगा कि आखिर इनमें और इनमें फर्क क्या है। ये युवाओं की पार्टी है, युवा पार्टी है। महज पहले लोकसभा में ही अपने नाम का डंका पूरे झारखंड में बजा दिया, और झारखंड ही नहीं दोस्तों, देश दुनिया में भी इस नाम का डंका बज गया। JVKS और जयराम महतो के कप्तानी में युवा खिलाड़ियों की टोली, युवा नेताओं की टोली। दरअसल ये खिलाड़ी क्यों कि ये फुटबॉल के भी शौकीन हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, खेलों से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ऐसे में युवा चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो हो राज्य का वो युवा हो, और युवाओं में सबसे ज्यादा पसंदीदा अभी टाइगर जयराम महतो है। इस बार कैंची से
क्या क्या करने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो, हम उनकी जुबानी भी आपको सुनाएंगे। कोल्हान टाइगर जो चंपई सोरेन थे, उनके इलाके में दहाड़ ये बता रहा है कि झारखंड में कुछ तो नया होगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो न सिर्फ गिरिडीह, धनबाद, रांची, बल्कि पलामू और सिमडेगा गुमला जैसे क्षेत्रों में भी खासा लोकप्रिय हो गए हैं। ये जो उनकी शैली है, ये युवाओं को खासा भा रही है। युवा ही नहीं, महिलाएं भी इनकी दीवानी हो रही है। महिलाएं भी इन्हें खूब आशीर्वाद दे रही है। कई बुजुर्ग महिलाएं इनकी सभाओं में पहुंचती है। तो दोस्तों, इस बार कैंची से क्या क्या कर रहे हैं जयराम महतो, चलिए अब आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक अनुरोध भी होगा, आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, जो छोटे हैं उनकी दुआएं बनी रहे। आप हमारे न्यूज को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सीधे आपको सुनाते हैं जयराम महतो क्या कह रहे हैं। सुनील महतो को 12 गोली मारा गया, सीने में मारा गया, गर्दन हमारा काट के अलग किया गया, और टाटा में यदि बाहर के लोग आके नौकरी करेंगे तो तकलीफ हमें होगा। तकलीफ हमारा लाजमी है, ये तकलीफ हमें होगा, क्योंकि ये जमीन हमारी है, ये गांव हमारा है, ये खेत खलिहान हमारा है, ये झारखंड राज्य हमारा है। लेकिन इस राज्य ने हमें क्या दिया? हमने सब कुछ दिया, लेकिन इस राज्य ने हमें क्या दिया? आज ये राज्य हमें क्या दे रहा है? 1000 रुपए हमारी माओ बहनों को। दीदी लोग, 1000 रुपया हमको बहुत बड़ा लगता है। आज इन सरकारों ने, चाहे बीजेपी, आजू, कांग्रेस, जेएमएम या किसी की सरकार रहे, किसी पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री रहे, इन 24 सालों में इन्होंने लूट लूट के चोरी करके अपना तिजोरी भर के हम झारखंड के लोगों को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना मजबूर, इतना निर्बल, दुर्बल बना दिया है कि 1000 रुपया तो छोड़िए, अगर सरकार 200 रुपया महीना देगी ना तो हमारे घर की माँ, हमारी घर की बहन लाइन में खड़ा हो जाएगी, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल है। 1000 रुपया तो बहुत दिया जा रहा है। हमें लग रहा है कि अगर सरकार 200 रुपया भी महीना देगी तो हमारी बहन लाइन में खड़ी हो जाएगी। इतना हमें गरीब कर दिया गया, इतना हमें लाचार कर दिया गया है, इतना हमें बेबस कर दिया गया है, इतना हमें सताया गया है, इतना हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम 200 रुपए के लिए झोली फैलाने लगे। ये राज्य हमारा है, इस राज्य को हमारे बाप दादा ने लड़कर लिया है, इस राज्य का कोयला भी हमारा है, इस राज्य का बालू भी हमारा है, इस राज्य का यूरेनियम हमारा है, इस राज्य का अभ्रक हमारा है, इस राज्य का पत्थर, पहाड़, जंगल, इस सारंगा हमारा है। लेकिन हमें 200 रुपए के लिए झोली फैलाना पड़ता है। इतना इन्होंने कमजोर किया है। इसलिए आज हम लोग एक नई पार्टी बना के लाए हैं, हम लोग एक नया संगठन बना के लाए हैं, और नए लड़कों की एक फौज बना के लाए हैं, जो झारखंड के अधिकार की लड़ाई सड़क में भी लड़ेगा और सदन के भीतर विधानसभा में भी लड़ेगा। इसलिए हमने छाप भी बड़ा सोच समझ के हमें दिया गया। हम लोग को कैंची छाप मिला, तो हम लोग को भी लगा भाई हम लोग को गैस सिलेंडर मिलता तो अच्छा होता। गिरिडीह लोकसभा से हम लड़े थे, 3.5 लाख वोट ले, भले हार गए, लेकिन पूरा इंडिया में मेरा नाम, ये वो जयराम महतो नाम का लड़का आया है, स्कॉर्पियो में खड़ा होकर भाषण देता है, और खलता पजामा नहीं, टी-शर्ट पहन के भाषण देता है, और 3.5 लाख वोट लेके आया है। तो हम लोग को भी लगा कि भाई गैस सिलेंडर मिलता तो अच्छा होता, लेकिन फिर बोले केची अगर मिला है तो कुछ तो कारण है। हम लोग सोचे कि भाई केची भी कहे मिला हम लोग को। तब हम लोग को पता चला कि नेता का मतलब होता है खलता पहनने वाला, टेनिस, बड़का बड़का टेनिस पहनता है नेता लोग, और टेनिस में बड़का बड़का जेब होता है, और उस जेब में जनता का धन को हम लोग चोरी करके भर लिया है। तो इसीलिए हम लोग को ऊपर वाला भी कैंची छाप दिया है
इसीलिए हम लोग को छाप भी कैंची मिला है। हम भी सोचे कि भाई कैंची छाप कहाँ मिला, हमको भी थोड़ा उदास हो गए कि गैस सिलेंडर मिलता, अच्छा छाप था, उसी से 3.5 लाख वोट लाए थे, कि कैंची छाप मिल गया। तो बोले नहीं, कैंची अगर मिला है तो कुछ सोच के मिला है, कैंची छाप इसीलिए मिला है कि जितना पैसा इन लोग लिया, कुबेर लोग जमा किया है, तो सारा पैसा उनका जेब से कैंची से काट देंगे और सब जनता का पैसा है, जनता को वापस करेंगे। इसलिए आज आप सभी से मेरा प्रार्थना है कि इस बार ना तलवार की धार से, इस बार न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से झारखंड को बदलेंगे, आपके मताधिकार से। तलवार से नहीं बदलेंगे इस बार, गोलियों की बौछार से भी नहीं, आपके मताधिकार। मताधिकार समझते हैं, दीदीरा मासीरा काकीरा, मताधिकार यानी जो आप वोट देते हैं, वोट देने जो जाते हैं तो वोट देते हैं, वोट को हिंदी में मत बोलते हैं, और अधिकार वो हमारा अधिकार है। तो मताधिकार मतलब हमारा वोट देने का अधिकार। तो हम इस बार न गोलियों की बौछार से झारखंड को बदलेंगे, न तलवार की धार से झारखंड को बदलेंगे, इस बार जनता के मताधिकार से झारखंड को बदलेंगे। जब विधानसभा में ईमानदार, निष्ठावान, संघर्षशील, त्यागी, तपस्वी नेता, ईमानदार नेता विधायक बन के जाएंगे, तब झारखंड की तस्वीर को बदलेगी। आज नेता मतलब क्या? नेता मतलब जनता से लेने वाला। आज जितने भी नेता बने हैं, आप जाके देखिए उनके घरों में। आज हम कहते हैं ना कि आज जनता को गरीब बना दिया गया है, आज जनता को भूखा छोड़ दिया गया है, आज जनता के पास रोटी नहीं है, जनता के पास रोजी नहीं है, जनता के पास नौकरी नहीं है, जनता के पास रोजगार नहीं है। तो भाई समझ में नहीं आता है कि पब्लिक का रोटी खा कौन रहा है। जब कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई प्रकृति कहे, कोई बूढ़ा बाबा, कोई मरान गुरु कहे, बनाया तो सब इंसान को उसी ने है, फिर इतना अंतर कैसे हुआ कि जनता को रोटी नहीं मिल रहा है और नेताजी को फॉर्च्यूनर मिल रहा है? यानी हमारे हिस्से की रोटी अगर कहीं है तो नेताजी ने अपने फ्रिज में भर दिया। हमारे आपके हिस्से की रोटी किसने चुराई है? सरकारों ने चुराई, मंत्रियों ने चुराई है, विधायकों ने चुराई है, और उनको देख देख के ये IAS IPS लोग भी सीख गया है कि झारखंड में चोरी कैसे करना है। हमारी रोटी उन्होंने फ्रिज में भर के रखी है, तो 2 दिन बाद खाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो 2 दिन बाद खाना खाएंगे, इसकी तैयारी चल रही है। हम आज भूखे मर जाएंगे, हम आज भूखे मर जाएंगे, और हमारे नेता मंत्री 1 साल के बाद वही खाना खाएंगे। उन्हें उस बात की चिंता है, लेकिन हमारी भूख, हमारी मौत की चिंता उन्हें नहीं। इसलिए आप किसी नेता को देखिए, अभी हम लोग चक्रधरपुर से आए, मनोहरपुर है, चक्रधरपुर के विधायक का घर के सामने से गुजर रहे थे, देखे 5-5 को कूलर लगा। यानी जनता आज गरीबी में, जनता खस्ताहाल में, और नेताजी इस राज्य में सुख भोगने के लिए आए हैं। इसलिए आज हम लोग उस व्यवस्था को बदलने आए हैं, उस परिपाटी को बदलने आए हैं, उस सिस्टम को बदलने आए हैं। हम लोग एक ऐसी राजनीति की व्यवस्था लाएंगे कि जनता और नेता में फर्क नहीं होगा। जैसे आज देखिए, आपको हमसे मिलने के बाद, हमको देखने के बाद कभी ऐसा लगा कि हम लोग और आप में फर्क है? आप जैसा है हम वैसा ही, लेकिन बाकी देखिए, जैसे मंत्री आएगा तो गर्मी दे रहा है, और बंडी पहन के, कोट पहन के है कि हम VIP हैं। जो वोट दिया वो नीचे बैठा है, और जो वोट मांग मांग के, भीख मांग मांग के वोट लिया है नेता, आगे कुर्सी में कोट और बंडी चढ़ा के बैठा है। और आपको क्या लगता है? तो बड़ा आदमी आप बनाए, बड़ा आदमी आप बनाए हैं। इसीलिए अब आपके वोट से कोई राजा नहीं बनेगा, आपके वोट से आपका सेवक बनेगा, आपका सिपाही बनेगा, जो आपके लिए संघर्ष करेगा। अब आपके वोट से कोई राजा नहीं बनेगा। आज अभी तक हम लोगों ने राजा बनाया, सब लोग यहाँ से जीत के जाके रांची में भी फ्लैट लेके रखा, दिल्लियों में फ्लैट लेके रखा, और हम
खलिहानों में, खेतों में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए आज इस राज्य को बदलने के लिए हम सभी को अपने अंदर राजनीतिक चेतना लानी होगी। बगैर राजनीतिक चेतना के इस राज्य को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए आज आप सभी से मेरा प्रार्थना है, आप सभी से मेरा विनती है, इस राज्य को अगर बदलना है तो राजनीतिक चेतना लानी होगी और अपने वोट को सही लोगों को देना होगा। आज क्या हाल है, आज अगर हम किसी को वोट देते हैं, ठीक है आप लोग ईमानदार हैं, ईमानदार लोगों को मेरा नमस्कार है, लेकिन पैसा लेके, पता नहीं कौन साइड राशन लेके, मुर्गा लेके, खर्चा लेके हम वोट देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम 500 रुपए में अपने ईमान को जिंदा नहीं रख पाते हैं तो नेताजी को 5 लाख देता है फैक्ट्री वाला, अपने आप को बेचेगा कि नहीं? वोट नेताजी को बेचते हैं तो बदले में नेताजी कितना में बेचेंगे सोच लीजिए। नेता